बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एनर्जी बैलेंसिंग चैनल में मैं हूं न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु एक्सपर्ट अहमद यार। आज हम वास्तु शास्त्र में बात करेंगे 32 एंट्रेंस के एट्रीब्यूट्स पे। 32 एंट्रेंस को मैंने ये ग्रेड किया हुआ है व्यूअर्स। 32 एंट्रेंस के जो 32 एंट्रेंस बनती हैं टोटल है, इनके एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं उन पे बात करेंगे। जानेंगे कि 32 एंट्रेंस के वन बाई वन कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं। व्यूअर्स, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। इसकी दो एंट्रेंस हैं, S8 एंड W1। इसका एट्रीब्यूट है रिलेशनशिप एंड स्किल। सेकंड है जी वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। इसकी दो एंट्रेंस हैं, W2 एंड W3। और इसका एट्रीब्यूट है, W2 का एट्रीब्यूट है नॉलेज एंड W3 का एट्रीब्यूट है सेविंग एंड प्रॉफिट। सेम इसी तरह अगर आगे आते हैं वेस्ट की जानिब, वेस्ट डायरेक्शन है। इसकी दो एंट्रेंस हैं, W4 एंड W5। W4 एंड W5 का जो एट्रीब्यूट है व्यूअर वो है फुलफिलमेंट। W4 एंड W5 जिस भी घर में वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग पॉजिटिव एनर्जी के साथ अलाइन होंगे, उस घर में रहने वाले तमाम लोग जो भी ख्वाहिश करेंगे, जो सोचेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। इस जोन का ये एट्रीब्यूट है और बहुत ही पॉजिटिव एट्रीब्यूट है। सेम इसी तरह आगे चले जाते हैं, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है। इसके व्यूअर्स ये टू इंटरेस्ट है, W6 एंड W7। W6 एंड W7 ये दोनों बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट रखने वाले इंट्रेंस हैं। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जिसकी टू इंट्रेंस हैं, W6 एंड W7, इसका एट्रीब्यूट है डिप्रेशन डिटॉक्स। कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन की जो दो इंट्रेंस हैं, W6 एंड W7, इनका ताल्लुक है वास्तुशास्त्र की 32 इंट्रेंस में से हमेशा डिप्रेशन के साथ रहेगा। नेक्स्ट है व्यूअर्स नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। ये वेस्ट वाली वॉल है और ये नॉर्थ वाली वॉल है। इस कॉर्नर को कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट की टू एंट्रेंस हैं, W8 एंड N1। इसका एट्रीब्यूट है बैंक सपोर्ट। जिस भी घर में नॉर्थ वेस्ट वास्तु के अकॉर्डिंग पॉजिटिव होगा, उस घर में बैंक सपोर्ट अच्छा रहेगा। जिस घर में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग नेगेटिव एनर्जी के साथ अलाइन होगा, उस घर में बैंक सपोर्ट वीक रहेगा हमेशा। नेक्स्ट आते हैं व्यूअर्स नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है। इसकी टू एंट्रेंस हैं, N2 एंड N3। N2 एंड N3 का जो एट्रीब्यूट है व्यूअर्स वो है अट्रैक्शन। वास्तुशास्त्र में इस जोन का ताल्लुक सेक्स अट्रैक्शन के साथ भी होता है। अगर बिजनेस की तरफ आए तो बिजनेस के साथ जो चीजें अटैच होती हैं सेल्समैन की, या जिनकी इनकमिंग आउटकमिंग होती है किसी भी बिजनेस को लेकर, उसकी अट्रैक्शन पे जो रोल अदा करती है अट्रैक्शन है, वो है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। N2 एंड N3 का जो एट्रीब्यूट है व्यूअर्स वो अबंडेंस ऑफ मनी भी इसको कहते हैं, अबंडेंस ऑफ मनी। जिस घर में N3 वास्तु के अकॉर्डिंग पॉजिटिव होगा, उस घर में पैसे का फ्लो, कैश का फ्लो ज्यादा से ज्यादा रहेगा। उस घर में हॉर्डर्स प्रॉब्लम्स कम से कम रहेंगे। नेक्स्ट व्यूअर्स N4 एंड N5 जो कि नॉर्थ डायरेक्शन की टू इंट्रेंस हैं, N4 एंड N5 है। इसका एट्रीब्यूट है अपॉर्चुनिटीज। जिस घर में नॉर्थ डायरेक्शन वास्तु के अकॉर्डिंग पॉजिटिव होगी, उस घर में अपॉर्चुनिटीज का फ्लो दबा कर आएगा, ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आएंगे। जॉब के ऑप्शन इस घर में रहने वाले तमाम लोगों के साथ ज्यादा होंगे। बिजनेस को लें तो बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा से ज्यादा इन लोगों के साथ होंगे। अगर वास्तु के अकॉर्डिंग नॉर्थ डायरेक्शन अगर आपको पॉजिटिवली सपोर्ट कर रही है तो फिर ये एट्रीब्यूट आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा देगा। अगर नेगेटिवली सपोर्ट कर रही है तो कहीं ना कहीं फिर ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी। नेक्स्ट व्यूअर्स नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जिसकी टू इंट्रेंस है, N6 एंड N7। इसका एट्रीब्यूट है हेल्थ इम्यूनिटी। घर में हमारे इस जोन या इस डायरेक्शन या इन दो इंट्रेंस का जो ताल्लुक होता है, जो लिंक होता है, वो हमारे हेल्थ इम्यून सिस्टम के साथ होता है। जिस घर में नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग नेगेटिव एनर्जी के साथ अलाइन होगा, उस घर में इम्यून सिस्टम हमारा बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा। कुव्वत मदाफत जो कि बीमारी के खिलाफ कुव्वत मदाफत होती है वो कम हो जाती है। ऐसे घर में रहने वाले तमाम लोग जिनका नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट वास्तु के अकॉर्डिंग वीक होगा, नेगेटिव एनर्जी के साथ अलाइन होगा, उस घर में रहने वाले तमाम लोगों की सेहत बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहेगी हमेशा। जिस घर में नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट वास्तु के अकॉर्डिंग बैलेंस होगा, उस घर में हेल्थ इम्यून बेहतर हो सकता है, इम्यून सिस्टम अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट व्यूअर्स नॉर्थ ईस्ट का एट्रीब्यूट है ब्रेन, आइडियाज एंड क्लैरिटी। जिस घर में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है वास्तु के अकॉर्डिंग बैलेंस होगा, पॉजिटिव एनर्जी के साथ अलाइन होगा, उस घर में ब्रेन, आइडियाज एंड क्लैरिटी बहुत अच्छी रहेगी हमेशा। नेक्स्ट व्यूअर्स ईस्ट नॉर्थ ईस्ट
डायरेक्शन जिसकी टू इंट्रेंस है E2 एंड E3। E2 एंड E3 का जो एट्रीब्यूट है वो एंजॉय, रिफ्रेशमेंट, कैश फ्लो, ये हमेशा बेहतर रहते हैं। ईस्ट की जानिब आ जाए तो ईस्ट की टू इंट्रेंस है E4 एंड E5। E4 का जो एट्रीब्यूट है व्यूअर्स वो है मार्केटिंग, और E5 का जो एट्रीब्यूट है वो है अग्रेशन। ये मार्केटिंग के लिए अच्छा रोल अदा करता है और ये गुस्सा दिलाने में इसका रोल हमेशा बहुत ज्यादा रहेगा। ईस्ट साउथ ईस्ट ट्रैक्शन व्यूअर्स आ गए जिसकी टू इंट्रेंस है E6 एंड E7। इसका एट्रीब्यूट है चर्निंग, एंग्जाइटी। जिस घर में भी ईस्ट साउथ ईस्ट वास्तु के अकॉर्डिंग डिस्टर्ब रहेगा उस घर में चर्निंग, एंग्जाइटी हमेशा घर में रहेगी। चर्निंग एंड एंग्जाइटी को लेके सारी फैमिली हमेशा प्रॉब्लमेटिक रह सकती है, और अक्सर होता है प्रॉब्लमेटिक होते हैं ऐसे लोग जिन घरों में ईस्ट साउथ ईस्ट कॉर्नर की जो टू इंट्रेंस है 6 एंड 7 वास्तु के अकॉर्डिंग अगर बैलेंस नहीं है तो इस घर में चलने की एंग्जाइटी बहुत ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट व्यूअर साउथ ईस्ट जिसकी टू इंट्रेंस है E8 एंड S1। ईस्ट की जानिब E8 है और साउथ की जानिब फर्स्ट इंट्रेंस S1 है। E8 जो इंट्रेंस है इसका एट्रीब्यूट है थीव्स। जिस भी घर में E8 खराब रहता है उस घर में चोरियां ज्यादा होती हैं। जिस फैक्ट्री में E8 खराब होता है जोन, उस घर में फैक्ट्री या इंडस्ट्री में चोरियां ज्यादा होती हैं। S1 की जानिब आ जाए तो S1 का एट्रीब्यूट है व्यूअर्स कैश फ्लो। जिस घर में साउथ कॉर्नर का S1 बेहतर होता है वास्तु के अकॉर्डिंग, उस घर में कैश फ्लो हमेशा बेहतर रहता है, कैश का फ्लो चलता रहता है, पैसा आता रहता है, बनता रहता है। साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन है व्यूअर्स आ गए जिसकी टू इंट्रेंस है S2 एंड S3। S2 का जो एट्रीब्यूट है व्यूअर्स वो है मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ इनका ताल्लुक अच्छे बनता है, मल्टीनेशनल कनेक्शन इनके अच्छे बनते हैं। जितने भी लोग मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं और चाहते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज में उनका रिलेशन अच्छे रहे, उनके कनेक्शन अच्छे रहे, वो अपने S2 को वास्तु के अकॉर्डिंग बैलेंस कर लें तो हमेशा उनके मल्टीनेशनल कंपनीज में रिलेशन कनेक्शन बहुत अच्छे रहेंगे। S3, S4 एंड S5 इनका एट्रीब्यूट है बनता है नेम, फेम, ब्रांड। जिन घरों में वास्तु के अकॉर्डिंग S2, S3, S4 एंड S5 स्पेशली ये जोन वास्तु के अकॉर्डिंग बैलेंस होते हैं या पॉजिटिव एनर्जी के साथ अलाइन होते हैं तो उस घर में नेम, फेम, ब्रांड बहुत ज्यादा बनता है। हमेशा इन लोगों का नाम ज्यादा होता है। जितने भी लोग चाहते हैं कि उनका नेम बने, फेम बने, वो अपने घर में वास्तु के अकॉर्डिंग स्पेशली S3, S4 एंड S5 को बैलेंस कर लें तो नेम फेम बनेगा। जितने भी लोग ब्यूरोक्रेट हैं, जितने भी लोग लॉ सेक्टर में हैं, हमेशा वो अपना नाम बनाना चाहते हैं, नेम फेम बनाना चाहते हैं। नेम फेम बनेगा तो उनका बिजनेस चलेगा, उनका जो फील्ड है उसमें वो कामयाब होंगे। तो उन्हें S3, S4 एंड S5 को घर में बैलेंस करना होगा। आगे व्यूअर्स आ जाता है साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन है जिसकी टू इंट्रेंस है S6 एंड S7। इसका एट्रीब्यूट है लेट्स गो एक्सपेंसिव। लेट्स गो एक्सपेंसिव है एंड डिस्पोजल जोन। साउथ साउथ वेस्ट की जो टू इंट्रेंस है S6 एंड S7 इसका एट्रीब्यूट है डिस्पोजल। साउथ साउथ वेस्ट टोटल 32 जो इंट्रेंस है ना व्यूअर्स, उनमें सबसे ज्यादा जो डेंजर जोन है वो साउथ साउथ वेस्ट 6 एंड 7। जिस भी घर में साउथ साउथ वेस्ट वास्तु के अकॉर्डिंग बैलेंस नहीं होगा उस घर में ज्यादा से ज्यादा मसाइल होंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम होंगे, उस घर में बीमारियां ज्यादा से ज्यादा होंगी, उस घर में लीगली इश्यूज ज्यादा से ज्यादा बनेंगे, उस घर में एक्सीडेंट ज्यादा से ज्यादा होने के चांसेस हैं, उस घर में रहने वाले तमाम मेंबर के आपस में कनेक्शन खराब होंगे, मियाँ बीवी सपोज की भी आपस में कभी भी नहीं बन पाएगी, हमेशा प्रॉब्लम रहेंगे। जिन घरों में भी साउथ साउथ वेस्ट खराब होता है अक्सर वास्तु के अकॉर्डिंग देखा गया है कि उन घरों में डिवोर्सेस ज्यादा होती हैं। व्यूअर्स है ये था 32 इंट्रेंस का ग्रेड किया हुआ वास्तु के अकॉर्डिंग ये ग्रेड 32 इंट्रेंस के जो एट्रीब्यूट्स है उन पे हमने बात की, जाना के हर इंट्रेंस का कौन कौन सा एट्रीब्यूट है। नेक्स्ट वीडियो में हम वन बाय वन सबसे पहले मेन गेट या मेन इंट्रेंस को लेके W1 से लेकर S8 तक जो 32 इंट्रेंस बनती हैं इन पे बात करेंगे कि अगर मेन 8 है किस इंट्रेंस में आता है तो उसका कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट है और कितना नेगेटिव इम्पैक्ट है। नेक्स्ट वीडियो में व्यूअर्स हम ये जानेंगे। आज तक के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज।